नुकसान होगा। हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया, हमारे महापुरुष हमसे बहुत दूर चले गए। अब परिस्थिति ये हुई कि हम आदर्श किसे बनाए। तो ऐसे भी लोग यदि उनके सामने इतिहास सुरक्षित रहता तो आज भारत की तस्वीर दूसरी होती। अपने उस पुराने गौरव का स्मरण करते, अपनी गलतियों का सुधार करते और फिर भारत विश्वगुरु बनता। आज जिसकी मार्ग पर है, आज हमारा दायित्व है कि हम समीक्षात्मक ऐतिहासिक अध्ययन करें और इतिहास को व्यवस्थित करें और तदनुसार महाजनायन गता सपंथा इस सूक्ति को सार्थक करें। हम कोई कहता है कि भाई हिंदू और मुस्लिम यद्यपि यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन लड़ रहे हैं आज भारत में। मेरा ये मानना नहीं है। यदि मुस्लिम हैं तो अरब से आए होते, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे भाई हैं। कहाँ कोई मुस्लिम है, सब तो एक रक्त के हैं, सब भारत के हैं। परिस्थितियां थी, वो ऐसा हो गया। गाजी खिलजी तैमूर लग की कठिन मार तुम झेले हो शुद्ध सनातन रक्त किंतु कीचड़ में गए ढकेले हो। कलमा पढ़ने को विवश किंतु तुम सब भारत के अंशी हो। रघुवंशी हो यदुवंशी हो भामा कुलिया भगवंशी हो। अब है समर्थ मेरे भाई, हम तुमको गले लगाएंगे, भय प्रीत दिखाकर किसी तरह भाई को घर ले आएंगे। काशी मथुरा सामान्य सी बात है। काशी मथुरा को पाकर भी हम कदम नापने रोकेंगे। डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा हमारी विधा दूसरी होगी। इतिहास व्यथा के खोजेंगे, क्रूरता नहीं है। हमारा धर्म जो सनातन धर्म कहते हैं या कोई धर्म नहीं है, या वह विधा है जो अनेक ऋषियों ने रिसर्च करके इकट्ठा किया है। कोई प्रतिबंधन नहीं। आप चोटी रखें तो हिंदू हैं, नहीं रखें तो हिंदू हैं, मंदिर जाते हैं तो हिंदू हैं, नहीं जाते हैं तो हिंदू हैं, ईश्वर को मानते हैं तो हिंदू हैं, भगवान को नहीं मानते तो हिंदू। ऐसा विलक्षण धर्म, इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। जीवन जीने की एक विशालतम परिष्कृत पद्धति है जिसमें कोई देवता नहीं है, प्रकृति ही देवता है। हम प्रकृतिवादी हैं। पीपल को पूजते हैं, गंगा को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पशुओं को पूजते हैं। प्रकृति ही हमारा ईश्वर है। ब्राह्मणों से मुख मासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस्येद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायु च प्राण से मुखाद अग्नि अजायत। ऐसा कहा जाता है, वेद भगवान ने कहा है। तो हम अपने इतिहास का संयोजन करें, इतिहास व्यथा का खोजेंगे। क्रूर नहीं है हम, वह कथा पुनः दोहराएंगे। हम दबे छिपे कुचले पुरखों की गाथा फिर से गाएंगे। वह घाव तुम्हारी जड़ वाले निर्मम होकर खुद आएंगे। पीढ़ियां गिनाएंगे तुमको, फिर घर घर अलग जगाएंगे। गोबर से घर को लीपेंगे, फूलों से उसे सजाएंगे, फिर तेरे पांव पखारेंगे, सादर घर लेकर आएंगे। दोजख में बैठे आतंकी यह देख देख कर चौंकेंगे। डीएनए टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा। हम कैसे समर्थ हो पाएंगे? हम आने वाली पीढ़ी को वह युग कैसे दिखा पाएंगे जो प्राच्य भारत का युग है? इसके लिए हमें ऐतिहासिक अध्ययन करना होगा। बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ भुला दिया। हमने भुला दिया राणा को, भगत सिंह को, शेखर को, जौहर की पावन ज्वाला को, बची राख मुट्ठी भर को, जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया, छोटे छोटे बालकों को। जोरावर और फतेह सिंह को, रक्त सलयू समाठी को, भामा के सर्वस्व दान को, स्वतंत्रता परिपाटी को, हाय भूल बैठे लक्ष्मी को, झलकारी को, झांसी को, कुरुक्षेत्र के चक्रपाणी को, सूरपाणी की काशी को। अब आदर्श नहीं रहे। हमारे सामने समस्या खड़ी हो गई। हमारे वो रामकृष्ण किसके पीछे चले, किसको आदर्श बनाएं? तो उनके सामने केवल एक चीज रही, वह था बॉलीवुड। हमने तो आदर्श बनाया बॉलीवुड के छक्कों को, सनी लियोनी की प्रतिभा को, उनके ठुमके धक्कों को, भौतिकता में चूर चोर अपराधी और निठल्लों को, ड्रग्स माफियाओं दल्लों को और धुएं के छल्लों को। परिणाम क्या हुआ? वही जो हमारे बुढ़ापे की लाठी थे, पहन फटी पतलून, झूम कर फैशन के रंग में राचे, सेक्सी सेक्सी चिल्लाए और अधनंगे होकर नाचे। ये परिस्थितियां हैं, इनको सुधारने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। हमें अपने इतिहास को एक बार देखना होगा
हमको ही नहीं, हमारे यहाँ माताएं जहां देखो वहां लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। वह लव जिहाद भारत में था। भारत में नारी पुरुष स्वतंत्र थी। एक लड़की सयानी होती है, पिता से कहती है कि हम विवाह के योग्य हो गई, और वह पिता की आज्ञा मानकर स्वतंत्र रूप से स्वयंवर के लिए जंगल चली जाती है। और लकड़हारे को लकड़ी काटता हुआ देख करके उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। उसकी उम्र 1 ही वर्ष है, ये जानकर भी अपना निर्णय नहीं बदलती, और व्रत, संयम, उपवास, त्याग, तपस्या एक वर्ष में इतना व्यवस्थित करती है कि काल के देवता यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को छीन लेते हैं। ये भारत की नारी, ये भारत की नारी सती सावित्री। इसलिए उनको भी जगना होगा। आज फैशन का युग है, स्वतंत्रता का युग है, हम मानते हैं, लेकिन स्मरण करना होगा उन्हें केवल सरस्वती नहीं बनना है, चंडिका भी बनना है। वो मुखर चंडिके मौन तोड़ ले अगर आई आलस्य छोड़, ओ बलिदानी पन्ना दाई, ओ झांसी की लक्ष्मी बाई, ओ शिव की प्राणेश्वरी सती, गार्गी मैत्रेयी अरुंधति, ओ चूड़ावत हाड़ी रानी, उठ जाग सुचेता कटुरानी, लक्ष्मी सहगल सब पर भारी, ओ झांसी वाली झलकारी, फिर से उठ बरुआ कनकलता, तज दे स्वभाव की कोमलता, क्यों तेरा गौरव टूट रहा, पश्चिम मर्यादा लूट रहा, उठ जाग जागो महाभाग, तज पश्चिम का उन्मुक्त राग, है स्वतंत्रता चित्कार रही, तुझको भारती पुकार रही। आवश्यकता है, आज भारत करवट ले रहा है, भारत का सांस्कृतिक परिष्करण हो रहा है। इस हमें एक परिष्कृत भारत का निर्माण करना है, राम के भारत का निर्माण करना है, राम राज्य लाना है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का भी नहीं व्यापा। ऐसा भारत, ऐसा भारत। आज परिस्थितियां क्या है? धर्म के नाम पर हमारा इतिहास हो गया, हमने पढ़ा नहीं, कुछ अध्ययन नहीं किया है, और लड़ रहे हैं आपस में। कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, ये अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले, तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िए नेता तुझे बदनाम करते हैं। इसलिए हमें समझना होगा, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये सनातन के 4 अंग हैं। इसे समझना होगा, ये सब हमारे हैं, बिखर गए, हम अब समझें। इस क्रूर धूप को बंद करें, जनरल एससी बैकवर्ड के भेदभाव को बंद करें। ये नेता है मिले पाक से, हमें मिटाकर मानेंगे। हम अखंड, हिंदू अखंड, इस छुआछूत को बंद करें। सेकुलर रूपी जो ये बवाल, इसको हटाएं। सावधान हिंदुओं, तुम्हारी मूल काटे डालेंगे। राम कृष्ण भी है कल्पित, ये ऐसे तब उछालेंगे, लेंगे पूरा राष्ट्र, अन्यथा तुम्हें बांट फिर डालेंगे। चूक गए तो तुम्हें काटकर सेकुलर दल्ले खा लेंगे। इसलिए हम राम को पधारा है हमने, ये हमारी ऊर्जा है। भगवान श्री राम सदियों के बाद आज अपने सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। अब हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम राम राज्य को लाएं, सामंजस्य को लाएं, सबको अपना बनाएं, और एक बार कामना करें कि हमें पुनः वह दिन देखना है कि राणा के हट का पति फिर एक बार बल खाएगा, वीर शिवा का वह भगवा फिर अंबर पर लहराएगा, शौर्य कथा गोविंद सिंह की भारत फिर दोहराएगा, एक बार फिर राष्ट्र हमारा स्वर्णिम खत फैलाएगा। और इसी भरतवाक्य के साथ वाणी को विराम, और आप सबको धन्यवाद। आप सभी आए हैं, और श्याम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि ऐसा कार्यक्रम प्रतिवर्ष इससे बेहतर और एक निश्चित कार्यक्रम किया जाए, ताकि हम अपने इतिहास को जान पाए। ये वही लोग हैं जो मंच पर बैठे हैं, जब आज तक आप सुरक्षित हैं, नहीं तो सब मिट गए। इन लोगों ने जिस पर आक्रमण किया, 1-2 साल से ज्यादा झेल नहीं पाया कोई देश, लेकिन भारत सुरक्षित है। यहाँ के कवियों की ऊर्जा है, जो कभी केवल राजनीति को ही मार्ग नहीं बताता है, वह युद्ध नीति भी बताता है। कोई भी राजा बिना कवि के कभी युद्ध भी नहीं कर सका। पृथ्वीराज से कहा गया निशाना मारो, उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसने कहा जब तक कवि नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में कवि ने बताया कि 4 माह 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मर चुके चौहान। अब वही हुआ। तो इसलिए यह सभी बार बार यहाँ आकर के अपनी ऊर्जा दिखाएं, आपको मार्ग का संकेत करें, आपको ऊर्जा संपन्न बनाएं, आपका मार्ग प्रदर्शन करें। इसलिए आप सबको ये संकल्प लेना है
कि प्रतिवर्ष यहाँ के हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के श्रीवास्तव परिवार को, और उससे हम कहेंगे और श्याम जी से भी कहेंगे कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष एक कवि सम्मेलन के ही रूप में हो और विशाल कवि सम्मेलन के रूप में हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक बार घनघोर गर्जना के साथ भगवान नाम उच्चारण करें और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा। भर जन्म भो बीजानाम, हर जन्म सुख संप्रदाम, तर जन्म यमदूता नाम, श्री राम रामे जन्म। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।